सजीव सर, अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो जितने भी ग्लोबल पीयर्स हैं, चाहे वो एशिया में हो, चाहे यूरोप में या फिर अमेरिकी बाजार, भारतीय बाजार ने उनको आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी मार्जिनली हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो लगातार चौथे हफ्ते से तेजी चल रही है। आज ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं। निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति बना के चले यहां से? देखिए, हमने देखा कि शुक्रवार को पुट राइटिंग देखी गई 26,000 के लेवल पे, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट बन रहा है 26,000 के ऊपर। कॉल राइटिंग जो हमने देखा वो था 26,100 और 26,200 पे। ये बताता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 26,100 और 200 पे आ रहा है। तो एक नैरो रेंज बन रहा है मार्केट के लिए आज के लिए। ये चेंज हो सकता है अगर थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी तो ये सारी चेंज हो जाएगा और अनवाइंडिंग्स होंगी। बट ये भी देखना ज़रूरी है कि हम नवंबर की एक्सपायरी के उसमें बैठे हुए हैं। कल नवंबर एक्सपायरी है एनएससी पे, जिसके तहत अब हम देखेंगे कि कुछ अनवाइंडिंग्स होंगी बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे स्टॉक्स में। अगर आप देखें तो टोटल जो एफआईएस का शॉर्ट पोजीशन था फ्राइडे को लगभग 228 करोड़ बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट जो था 30,600 करोड़ के ऊपर है। और वही सेम चीज़ अगर हम निफ्टी बैंक के लिए देखें तो शॉर्ट पोजीशन 340 करोड़ के ऊपर बढ़े थे और लगभग 9,400 करोड़ के ऊपर है। तो पोजीशंस बहुत हाई चल रहे हैं एफआईएस के, और इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अनवाइंडिंग नहीं हुई है नवंबर के महीने में। पोजीशंस उन्होंने बिल्डअप कर लिए हैं दिसंबर के महीने में, तो आज वो अनवाइंडिंग हम आज और कल में हम वो अनवाइंडिंग देखेंगे। इसमें अनवाइंडिंग कैसे होता है कि आपने जो पोजीशंस नवंबर में हैं वो आपको काटने पड़ते हैं और अगले रोल ओवर के लिए आपको अगले महीने में ख़रीदने पड़ते हैं। तो खरीदारी हो चुकी है, अभी यहाँ पर अनवाइंडिंग बाकी है। तो अगर शॉर्ट्स हैं तो वो अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग्स कटेंगे, अगर शॉर्ट्स हैं तो वो कवर होंगे वो शॉर्ट्स। तो वो ये सारा चीज़ जो है एक तरह से अगले 2 दिन में वो ये प्रेशर तो रहेगा। और ओवरऑल अगर आप देखें इंडेक्स में एफआईएस के शॉर्ट पोजीशंस वो बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 88% के आसपास हैं। मतलब लॉन्ग पोजीशन जो है 11.57% हैं इसमें। तो वो भी लॉन्ग पोजीशन भी बहुत कम लेवल पे हम जा रहे हैं एक्सपायरी की तरफ। तो वो एक रहेगा कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सके और जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए। बट अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रॉडर फ्लोज पे डिपेंड करता है, ग्लोबल मार्केट पे करता है। और हमने अभी तक उम्मीद मार्केट को ये भी है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर कुछ डिटेल्स आए, वो भी नहीं आया अभी तक। और वो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जो हैं देखिए इम्पैक्ट करेगा हमारे एफएनओ के एक्सपायरी को, क्योंकि दिसंबर का एक्सपायरी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। दिसंबर में एक्सपायरी का जो दिन है वो दिसंबर 30 तारीख का है। तो लगभग 35 दिन के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दिसंबर में, बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो वो भी देखने लायक है।